राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा, आज काल उठ जाएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा हो, राम सिमर पछताएगा हो, राम सिमर पछताएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीवंशों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रम में डाल सके। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, हर भ्रम ऐसे दूर होता चला जाए कि कोई भी काल का दूत मेरे भाइयों को भ्रमित ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है वो उन गुरुओं के ऊपर है जो जीवों को भरमाने के लिए इस दुनिया में आते हैं, काल भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं, परमात्मा की भक्ति को मिथ्या बता के अपनी गलत भक्ति को, गलत साधना को सत्य बता के जीवों को भ्रमित करते हैं। जब कोई शब्द गुरु के बारे में उनसे पूछता है तो वो क्या बोलते हैं कि शब्द गुरु नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या है शब्द गुरु? कुछ नहीं है शब्द गुरु। ऐसा बोल के जीवों को अपने साथ जोड़ते हैं, अपनी देह के साथ जोड़ते हैं, अपने आप को गुरु घोषित करके लोगों का शोषण करते हैं, उनकी गाड़ी कमाई को ठगते हैं और अपनी सेवा करवाते हैं। और शब्द गुरु के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें परमात्मा का कोई अनुभव ही नहीं हुआ होता, वरना उन्हें जरूर समझ में आ जाता कि परमात्मा ही शब्द गुरु है। परमात्मा कोई हवा नहीं है कि तुमने मुंह से निकाल के किसी के कान में डाल दी। उसी को सार शब्द बताते हैं ये लोग, जो 3-3 सेकंड में सार शब्द देने का दावा करते हैं। ऐसे धूर्त गुरुओं से बच के रहना चाहिए। तो आज वाणी में यही खुलासा करेंगे कि इन कान में फूंक मारने वाले गुरुओं को वाणी में क्या बोला गया है। ये कान में फूंक मारने वाले गुरु किस नाम से जाने जाते हैं? जीवों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले गुरु
ये कनफुक के गुरु वाणी में इनके लिए क्या बोला गया है, आज आपको सत्संग के माध्यम से बताया जाएगा। और ध्यान से समझ के इन लोगों को आपने पहचान जाना है, पहचान जाना है। तो क्या कहती है वाणी? गरीब कनफुक का गुरु काल है, फांसी दे ही अड़ाए, मारत है मैदान में, छल बल बहुत बनाए। यानी ये कनफुक के गुरु जो कान में फूंक मार के जीवों को भरमाते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें शब्द दे दिया, यही शब्द है जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में नहीं आता। ऐसे भोले जीवों को भरम में डाल के लख 84 में पीसना पिसवाते हैं। खुद तो 84 में जाते ही हैं, चेलों को भी 84 में ले जाते हैं। शब्द गुरु के नाम से नफरत करवाते हैं और अपनी देह की पूजा करवाते हैं। ऐसे गुरुओं को ही कनफुक्का बोला गया है, जो कान में फूंक मार के चेले को भरमा देते हैं। तो कहते हैं गरीब कनफुक्का गुरु काल है, गुरु का धरिया स्वरूप, या में मीन ना मेख है, जैसा सिंभल रूख। ये कनफुक के गुरु ही काल हैं, किसी और काल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन कनफुक के गुरुओं से कान में फूंक मरवा लो तो यही काल का रूप बन जाते हैं, जीवों को लख 84 में लेके जाते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। तो आगे कहते हैं कनफुक्का गुरु काल है, आए भेष बनाए, तन पर 12 तिलक है, सब जग गया पिताए। गरीब कनफुक्का गुरु कान में मारी फूक बिटप, जैसे फूटी नाव में डूबया सकल कुटुंब। जब ये कान में फूक मार के उसे सार शब्द का नाम दे देते हैं, तो मानो सारे परिवार को आपने उस टूटी हुई नाव के ऊपर बैठा दिया, जो आगे जाके भवसागर में गोते खाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जिन लोगों ने कान में फूंक मारने वाले गुरुओं से दीक्षा ले ली है, अभी भी समय है इनको तत्काल त्याग के उस अखंड नाम, उस परम पिता परमात्मा के अखंड नाम से जुड़ो मेरे भाइयों, तभी कल्याण होगा। अन्यथा ये कान में फूंक मार के आप लोगों से ऐसे ही पैसे ऐंठते रहेंगे। 5-5 हजार रुपए में कान में फूंक मारते हैं ये लोग, और कान में फूंक मार के कहते हैं अब आप मुक्त हो गए। और जब आप पूछते हो कि शब्द कहां है, जिस शब्द पे ध्यान करना है, तो ये लोग बोलते हैं अरे कबीर वाणी ही शब्द है, उस कबीर वाणी में शब्द ही तो लिखे हैं, चोरी मत करो, डाका मत डालो, मीट मत खाओ, ये सब शब्द ही तो हैं। इन शब्दों को पढ़ो और ध्यान में रखो कि क्या क्या मना किया गया है, वो सब आपने नहीं करना है, यही ध्यान करना है, इसी से मुक्ति हो जाएगी। और सार शब्द को ये लोग पाखंड बता देते हैं, जबकि सार शब्द ही काल से बचा सकता है। अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, चीनो शब्द बोला है, समझो नहीं बोला कि तुम बाणियां पढ़ पढ़ के समझ लो, उनके अर्थ जान लो, यही सार शब्द है। चीनो शब्द हमारा, यानी उस शब्द को चीन्हो जो मेरा असल स्वरूप है, क्योंकि वो शब्द कोई भाषा का शब्द नहीं है, कोई वाणी का शब्द नहीं है, वो मेरा सत्य स्वरूप है और तुम्हारा भी
सत्य स्वरूप है, वो कोई कान में मारने वाली फूक नहीं है। इसीलिए साहिब बोल रहे हैं, चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो निज होए हमारा यानी जो हर चीज का त्याग करके केवल उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए और अपने अखंड नाम को पहचान ले, तो वही मेरा हंस है। क्योंकि मेरा स्वरूप जानने वाला ही मुझ तक पहुंच सकता है। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने बोला, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप से जानते हैं वही मुझ तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा सब के सब इसी 84 में धक्के खाते रहेंगे। यही कबीर साहब कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो मेरे शब्द को चीन लो, क्योंकि वो शब्द ही मेरा स्वरूप है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। मैं ही शब्द हूं मेरे भाई, मैं ही शब्द हूं और तुम भी शब्द ही हो, तुम कोई देह नहीं हो। अरे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अगर तुम असली स्वरूप को जानना चाहते हो तो शब्द की परख करो। वो शब्द कोई हिंदी पंजाबी उर्दू का नहीं है, वो शब्द कोई कान में फूंक मारने वाला नहीं है, वो शब्द कोई दोहे के अर्थ नहीं है। वो शब्द सत्य शब्द है, सत्य नाम है, आत्म देव है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी अंत होता है। वही आत्मदेव जिसको कोई खत्म करने में सक्षम नहीं है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और कोई शस्त्र काट नहीं सकता। उसी आत्मदेव में परमात्मा का वास है। उसी आत्मदेव को जानना है, उसी में परम पिता परमात्मा का वास है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो तेरा साईं तेरी आत्मा में स्थित है। अपनी आत्मा को पहचानो, इस शरीर से अलग अपने अस्तित्व को जानो। इसीलिए ग्रंथ साहब में लिखा गया, हरे आत्म में राम, राम में आत्म, चीन से गुरमुख विचारे। अगर परमात्मा को ढूंढना है तो पहले आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। अरे जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। तो मेरे भाइयों, पहले आत्मा को चीनो। ये काया किसकी वजह से चल रही है, वो आत्मा का वास कहां पे है, पहले इसको चीनो। और ये बताने वाला ही भेदी गुरु होता है, जो उस आत्मा का भेद बताता है, ना कि तुम्हारे कान में फूंक मारने वाला सतगुरु होता है। अरे ये कनफुक्के गुरु है, कनफुक्के। इनको पहचान लो मेरे भाइयों, इनको पहचान लो। संतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इन्हें पहचानने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो ये आपकी गलती है। एक बार अगर लक्ष्य 84 में चले गए इन अधूरे गुरुआ लोगों के चक्कर में, तो कोई बचाने वाला नहीं है मेरे भाइयों, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए इन कनफुक्के गुरुओं को
पहचान लो, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आए हैं। यही काल के दूत हैं, यही काल है, ये कनफुक के गुरु ही काल हैं। इनसे बच जाओ मेरे भाइयों, अभी समय है। अगर ये समय निकल गया तो मेरे भाइयों कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा सिवाय पछताने के। यही कनफुक के गुरु कबीर बाणी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और लोगों को भरमाते हैं। इनको ना तो खुद सार शब्द का भेद पता होता है और ना ही ये किसी और को सार शब्द से जोड़ पाते हैं, और कान में फूंक मार मार के लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, सावधान हो जाओ। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई देता है यूट्यूब पे कि आओ 3 सेकंड में सार शब्द प्राप्त करो, 2 सेकंड में सार शब्द प्राप्त करो, 5 सेकंड में सार शब्द प्राप्त करो, तो मेरे भाइयों 99% ये तुम्हें कनफुक का गुरु ही मिलने वाला है। अगर यकीन ना आए तो जाके नाम दीक्षा लेके देख लो। ये तुम्हारे कान में फूंक मारेंगे, 5000 रुपए भी लेंगे और कहेंगे ये जो मैंने तुम्हें नाम दिया है ये लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। ऐसे भरमाते हैं ये, तो इनसे सावधान रहना है और सत्संगों को अच्छी तरह समझना है। बहुत से लोग इनके चंगुल से छूट के आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन जो मेरे भाई अभी भी इन लोगों पे विश्वास करके बैठे हैं, ये वाणी उनके हृदय तक चली जानी चाहिए और उनको सत्य सत्य का निबेड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि वाणी ही मीटर है। वाणी से पहचानिए, अरे साधु चोर की हाथ अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। ये साधु है या चोर है, इनकी वाणी से ही पहचान लो। जो ये भक्ति करते हैं वही बोलते हैं। ये कान में फूंक मरवा के आए हैं अपने गुरुओं से और तुम्हारे कान में भी फूंक ही मारेंगे। इसीलिए इन्हें कनफुक का गुरु बोला गया है। तो मेरे भाइयों, कनफुक के गुरुओं से सावधान होना है और सार शब्द के भेदी उन गुरुओं के पास जाना है जो सच में उसका अनुभव करके बैठे हैं, जो वाणी से परे है, जो अखंड है, अनाम है, अबोल है, अडोल है। उस अखंड नाम को प्राप्त करना ही इंसानी जन्म का परम लक्ष्य है। अगर ये इंसानी जन्म एक बार बर्बाद हो गया इन कनफुक के गुरुओं के चक्कर में, तो मेरे भाई 1,84 में जाना ही पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, एक एक शब्द पे विचार करना है, पूरी वाणी पे विचार करना है, क्योंकि ये वाणियां हमें समझाने के लिए ही बनाई गई हैं। जिन्होंने ये वाणियां लिखी हैं वो तो पार हो ही चुके हैं, उन्हें जरूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन उन्हें पता था कि समाज में ऐसे ऐसे आएंगे जो भोले जीवों को भरमाएंगे। इसलिए अपनी वाणियों में हर भेद खोल के संतों ने हम लोगों पे दया की है। लेकिन अगर हम उनकी दया को ना पहचान पाए तो मेरे भाइयों हमारी ही किस्मत फूटी है। इसीलिए सब संतों ने हर भेद वाणी में खोल रखे हैं, लेकिन वो समय अब आया है जब हर संत की वाणी का निबेड़ा किया जाएगा, हर गुप्त कोड को खोल दिया जाएगा, हर वाणी को सामने रख दिया जाएगा और उस वाणी में छुपे गहरे भेद खोल दिए जाएंगे और पूरे संसार को एक झंडे के नीचे आना होगा। जितने भी विवेकी हंस हैं वो सब एकजुट होके
इसी कलयुग में सतयुग को लेके आएंगे। सब संतों ने वाणियों में यही इशारा किया कि एक ऐसा समय आएगा जब इसी कलयुग में सतयुग आएगा, सत्य का प्रचार होगा और सारे विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आके पूरे विश्व में छा जाएंगे और तब हमारा भारत ही विश्व गुरु बनेगा। भारत ही पूरे विश्व का गुरु बनेगा, क्योंकि ये ज्ञान भारत से ही प्रकट होगा और देखते देखते पूरे विश्व में छा जाएगा। तो मेरे भाइयों, पूरे विवेकी बन जाओ, ऐसा विवेक जगा लो कि कोई भी तुम्हें भ्रमित ना कर पाए। जिस दिन ऐसा हो गया तो समझ जाना मेरे भाइयों, अब वो दिन दूर नहीं है जब ये ज्ञान सुनामी बनके सारे संसार के अज्ञान को खत्म कर देगा। अज्ञान नाम की चीज ही नहीं रहेगी। हर जगह केवल परमात्मा के नाम के चर्चे होंगे, हर जगह सतनाम के चर्चे होंगे। इसीलिए बोला गया था, घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में सतनाम का डंका बजेगा, हर विवेकी हंस सतनाम के आगे नतमस्तक होगा, हर विवेकी हंस परमात्मा से जुड़ेगा और एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। और कोई भी अगर अज्ञान परोसने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे भाई इतने विवेकी हो जाएंगे कि अब उन्हें कोई अज्ञानी भ्रमित नहीं कर पाएगा, कोई उनको अज्ञान दे ही नहीं पाएगा। हर प्रकार के अज्ञान को मेरे भाई परख के रिजेक्ट कर देंगे। बस मुझे उसी दिन का इंतजार है जब मेरे सारे भाई परम पिता परमात्मा को पाने का सही रास्ता समझ पाएंगे और जितने भी गलत रास्ते हैं उनको छोड़ के एक सत भक्ति को अपनाएंगे। बस मैं यही अरदास करता हूं मालिक से कि जल्दी से जल्दी वो दिन आ जाए। तो मेरे भाइयों, आज के सत्संग से आप पूरे जागृत हो जाएं और इन कनफुक के गुरुओं को ये वाणी जरूर भेजें, ये सत्संग जरूर भेजें, ताकि उनके भी दिमाग पे जमी हुई जंग छूट सके, उनकी बुद्धि पे पड़े हुए पर्दे उठ सकें, वो भी अज्ञान से बाहर निकलें और सतगुरु की खोज करें। इसीलिए साहिब को बोलना पड़ा, अरे कनफुक का गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले लहे ठिकाना ठौर। ये कनफुक के गुरु केवल हद के गुरु हैं, ये तुम्हें यहीं लटका देंगे, यहीं भटका देंगे, ये तुम्हें पार नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, इन कनफुक के गुरुओं को पहचान जाओ, ये यहीं छुपे हुए हैं, ये तुम्हें भ्रमित करने के लिए कबीर वाणी के पीछे छुपे हुए हैं। ये कबीर वाणी ही बोलते हैं, जीवों को उलझाने के लिए, जीवों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब सार शब्द की बात आती है तो कान में फूंक मार देते हैं। और आजकल के तो और ज्यादा चतुर हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, जो कहते हैं 2 अक्षर का भेद बताए का मतलब है एक फूंक तो अभी मार दूंगा, ये 1 अक्षर हो गया, और दूसरा अक्षर तुम्हारी मृत्यु के, तुम्हारी मौत के 72 घंटे पहले दूंगा। इन नादानों को कोई पूछे, क्या तुम अपनी आयु बता सकते हो कि तुम कब जाओगे इस दुनिया को छोड़ के?
तुम दूसरों के 72 घंटे नाप के बैठ गए। अरे इनसे अपना डेट ऑफ बर्थ तो पूछ लो बिना बताए कि तुम क्या मेरा जन्मदिन बता सकते हो कि मैं कब पैदा हुआ। मेरी मृत्यु तो छोड़ो, वो जब आएगी तब आएगी, तुम जन्मदिन ही बता के दिखा दो। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से सावधान रहना है और सत्य की खोज करनी है। तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और इस वाणी को उन कनफुक्के गुरुओं के पास जरूर भेज दें ताकि वो भी इस वाणी के भाव को समझ के अपने जीव का कल्याण कर सकें, सतगुरु की शरण में आ सकें। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। बोलिए सतगुरु वैराग साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।